वो इम्ब्रायोजेनी इन डाइकॉट, आपको डाइकॉट प्लांट इन डाइकॉट प्लांट की बात किए थे। इसमें अंतर बस इतना है कि हार्ट शेप इसमें दिखाई देता है, हार्ट शेप स्टेज। एक्चुअली में हम सब जानते हैं सीड में क्या होता है, एक बेसिक क्लास क्या था उस दिन का कि सीड में है ना कोटिलीडन होता है जी, ठीक है। और कोटिलीडन को जब हम लोग देखते हैं उसमें दो हिस्सा में बटा होता है जी, इस तरह से आपको दो हिस्सा में आपको दिखाई देता है जी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोटिलीडन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये जो कोटिलीडन होता है ना एक्चुअली में खाना को स्टोर करता है। तो डाइकॉट का इम्ब्रायो जो देखते हैं, माने ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर में इम्ब्रायो सैक होता था और इम्ब्रायो सैक के अंदर में जाइगोट होता था, जाइगोट। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डाइकॉट प्लांट में एंडोस्पर्म को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया जाता है। यहाँ पे आपको क्या है, एंडोस्पर्म है, तो जाइगोट इस तरह से डेवलपमेंट करना शुरू करता है कि एंडोस्पर्म तक पहुंच करके उसको कंज्यूम कर सके। तो सबसे पहले वो माइक्रोपाइल आपको इंड के तरफ क्या बनाता है, माइक्रोपाइल इंड के तरफ दो तरह का सेल बनाता है सर। एक सीवी सेल होता है और एक क्या होता है, सीए सेल होता है जी। याद कीजिए, एक सीवी सेल था और एक सीए सेल था। फिर आगे जाकर के प्रो इम्ब्रायो बनाता है। प्रो इम्ब्रायो आते आते तक वो एंडोस्पर्म को नहीं टच करता है ना। आपको यहाँ पे कुछ आपको सीबी सेल है वो सस्पेंसर बनाता है और सीए सेल प्रो इम्ब्रायो बनाता है जी। दोनों का अलग अलग काम है। प्रो इम्ब्रायो ही असली में बच्चा है सर, सीबी सेल तो बस टेम्पोरली एंडोस्पर्म तक पहुंचने में मदद करेगा उसको। सीबी सेल में एक बड़ा सा सेल होता था, उस सेल का नाम हम लोगों ने हॉस्टेरियल सेल रखा था। और आगे जब गए थे हम लोग इससे, तब आता था गोलुबुलर सेल। गोलुबुलर सेल ऐसा सेल अवस्था होता है जिसमें वो एंडोस्पर्म को टच कर जाता है, एंडोस्पर्म तक वो पहुंचना शुरू कर देता है और एंडोस्पर्म को खाना भी शुरू कर देता है सर। ये गोलुबुलर स्टेज है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और ये एंडोस्पर्म को टच कर जाता है और ये उसको न्यूट्रिशन सब लेना शुरू कर देता है। जितना खाना रहता है वो खाता है, जो नहीं खा पाता उसको कोटिलीडन के फॉर्म में रखना शुरू कर देता है जी। मतलब एंडोस्पर्म को हटना ही होगा हर हाल में। और एंडोस्पर्म का सारा खाना आप कहाँ चला जाएगा, उसके हार्ट शेप स्टेज है ना, उसमें कोटिलीडन होता है, उसमें ज्यादा सस्पेंसर अब धीरे धीरे गायब होने लगेगा और इसके अंदर में एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनता है सर। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आपको कोटिलीडन। इसको कोटिलीडन के नाम चलाते हैं। इसको देखा जाए या फील हो तो हार्ट की जैसा आप इसको मानिएगा, हार्ट सेल स्टेज जैसा होता है ये हार्ट शेप में होता है, दैट्स इसका नाम पड़ा हार्ट सेल स्टेज। अब उसके बाद कुछ दिन बाद क्या देखते हैं, ये एक मैच्योर इम्ब्रायो बनाता है। उस मैच्योर इम्ब्रायो में क्या देखते हैं, सस्पेंसर लगभग गायब हो चुका है और इसमें कोटिलीडन बेहतर से बेहतर तरीके से डेवलप कर चुका है। और जब कोटिलीडन सब डेवलप कर जाता है तो इसका दो रीजन बनता है सर। अभी जो हम फोटोग्राफ खींचे थे उसमें कोटिलीडन के दोनों तरफ एक एक्सिस है, इस एक्सिस को इम्ब्रायो एक्सिस कहते हैं। वो इम्ब्रायो एक्सिस जो है ना माइक्रोपाइल के तरफ होगा, उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, रेडिकिल। आप लोग को यही ध्यान रखना है, रेडिकिल किधर की ओर होगा, माइक्रोपाइल की तरफ, है ना। और आपको जो माइक्रोपाइल से अपोजिट एंड में है उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, प्लीम्यूल नाम दिए थे, है ना जी। प्लीम्यूल क्या होता है, उसके जस्ट पीछे होता है, चाहे एनाट्रोपस ओव्यूल हो या कोई भी ओव्यूल हो, है ना। माइक्रोपाइल की तरफ ही क्या दिखाई देगा, रेडिकिल दिखाई देगा। रेडिकिल का मतलब रूट बनाने से है और प्लीम्यूल का मतलब तना बनाने से है। रेडिकिल सबसे पहले बाहर निकलता है माइक्रोपाइल के रास्ते से। आज चना वगैरह को देखे होंगे, चना में जो हम लोग देखते हैं ना उसमें एक छोटा सा छेद रहता है, उस छेद को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से बुलाते हैं जी। इस माइक्रोपाइल के रीजन से ही सर क्या होता है आपको, है ना, स्ट्रक्चर सब बाहर निकलता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेडिकिल। ये रेडिकिल फ्यूचर में जाके रूट बनाता है जी, ठीक है। ये सब बात याद आना चाहिए आप लोगों को। तो हम लोगों ने उस दिन भी ध्यान दिया था कि नाम याद रखना है, फोटोग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नाम सब याद रखना है कि पहले कौन आया फिर लास्ट में कौन आता है जी, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन आता है ये सब भी ध्यान रखना था। तो हम लोगों ने डाइकॉट में ये सब बातें किए थे जी, ठीक है। और डाइकॉट इम्ब्रायो में ये सब चीज देखने को मिला भी था। हम लोग एक बार फिर से देखिएगा, इस पर नाम लिख करके बोल रहे हैं आपको, इम्ब्रायोजेनी डाइकॉट प्लांट। इसमें सबसे पहले क्या था, जाइगोट था जी, ठीक है। जाइगोट के बाद आपको टू सेल स्टेज था। टू सेल स्टेज में हम लोगों ने क्या देखा था, एक सीवी सेल और एक, है ना, आपको एक था आपको सेल ऑफ बासाल और सेल ऑफ एपिकल। उसके बाद आया था प्रो इम्ब्रायो, प्रो इम्ब्रियो था। आप चाहें तो इसको भी प्रो इम्ब्रायो की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद क्या था, प्रो इम्ब्रायो के बाद, है ना, आपको गोलुबुलर सेल था, गोलुबुलर सेल था। और गोलुबुलर सेल के बाद क्या था आपको, हार्ट शेप स्टेज था, हार्ट
हार्ट शेप स्टेज था, और हार्ट शेप स्टेज के बाद क्या था आपको, है ना, मैच्योर एम्ब्रायो था जी, ठीक है। और मैच्योर एम्ब्रायो में हम लोग देखते हैं सर क्या, रेडिकल सब बेहतर दिखाई देने लगता है जी। इतना बात किसमें था आपको, है ना, डाइकॉट में। यही सेम टू सेम अगर आप मोनोकॉट की बात करते हैं ना, नोट्स में फोटोग्राफ बना हुआ है ना, मोनोकॉट प्लांट में तो सब कुछ सेम चलता रहता है सर। मोनोकॉट एम्ब्रायो जेली, एम्ब्रायो जेली किसमें आपको देखना है, अब हम लोगों को, है ना, मोनोकॉट प्लांट में। तो इसमें भी आपको क्या दिखाई देगा, जाइगोट होगा। जाइगोट के बाद यहाँ भी आपको 2 सेल स्टेज होता है सर, 2 सेल स्टेज होता है। यहाँ भी आपको क्या दिखाई देगा, प्रो एम्ब्रायो दिखाई देगा। यहाँ पे प्रो एम्ब्रायो होता है, और यहाँ पे आपको क्या होता है, गोलुबुलर सेल भी होता है जी। गोलुबुलर सेल भी जैसे आप डाइकॉट में देख रहे थे। लेकिन इसके बाद जो देखते हैं ना, यहाँ पे हार्ट शेप बनता है, यहाँ पे ऐसा कोई हार्ट शेप नहीं बनता है सर। यहाँ पे क्या होता है, ओनली 1 कोटिलीडन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब बनता है, मतलब एक ही होता है। और इसमें हम लोग एनविल जैसा होता है, तो खुरपी के जैसा आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर होता है जी, ठीक है। ये एनिविल के शेप में आपको ये दिखाई देगा स्ट्रक्चर, ठीक है। और एनिविल शेप में जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसको हम लोग सीधे नाम देंगे सर आपको, है ना, आपको एम्ब्रियो के नाम से बुलाएंगे, मैच्योर एम्ब्रायो के नाम से यहाँ बुलाएंगे। आप लोगों को बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें हार्ट शेप स्टेज नहीं बनता है जी। हार्ट सेल की जगह पे सर सीधे एम्ब्रायो यहाँ पे दिखाई देता है सर। इसमें अगर आप एनसीईआरटी का फोटोग्राफ से देखिएगा ना, तो उसमें भी है वो फोटोग्राफ जो देख रहे हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मोनोकॉट के एम्ब्रायो का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। और ये डाइकॉट के एम्ब्रायो का फोटोग्राफ है। सबसे मैच्योर स्टेज में ऐसा हो जाता है जब ये पूरा तरह से आपको ये हट जाएगा, आपको कौन सस्पेंसर वाला हिस्सा, तो आपको ये इस तरह का आपको दिखाई देगा जी, ठीक है। और नीचे में जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये मोनोकॉट का फोटोग्राफ है जी। और इसी में हम लोग ये वाला फोटोग्राफ भी देखिएगा, ये एक मोनोकॉट सीड का फोटोग्राफ है। इसमें आप गौर कीजिएगा तो इंडोस्पर्म रहता ही है, इंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया जाता है, इंडोस्पर्म वैसे का वैसा बना ही रह जाता है जी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि इसमें जब आप मोनोकॉट को जब देखते हैं, मोनोकॉट में, है ना, आपको नॉट कंज्यूम इंडोस्पर्म, इस केस में क्या देखते हैं, है ना, एम्ब्रायो नहीं करता है, खाना नहीं खाता इसका, एम्ब्रायो नॉट कंज्यूम, है ना, कंज्यूम व्हाट, नॉट कंज्यूम, है ना, इंडोस्पर्म इमीडिएटली, ये तुरंत नहीं खाता इंडोस्पर्म को, खाएगा सर लेकिन जब सीड जर्मिनेशन का बारी आता है, तब जब इसको सीड को पेड़ में बदलना रहता है, तब ये अपने इंडोस्पर्म को खाता है, नहीं तो वैसा का वैसा ही पड़ा रह जाता है ना। इंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम, है ना, बाय आपको, है ना, एम्ब्रायो नॉट कंज्यूम इंडोस्पर्म, ये भी सही है। तो ये आपको, है ना, ऐसे आपको रहता है जी, ठीक है। अब आपसे कोई पूछा क्यों नहीं खाता है, तो देखिए इसके इंडोस्पर्म में, जैसे मान लीजिए ये इंडोस्पर्म है उसका, किसका, मोनोकॉट एम्ब्रायो का, ये एम्ब्रायो है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एम्ब्रियो देख रहे हैं। इस दोनों के बीच में एक दीवार आ जाता है जिसका नाम क्या है, एलिरोन का लेयर। ये एलिरोन का लेयर इसको खाने से रोकता है जी, ठीक है। एलिरोन एक लेयर है जो आपको क्या करता है, आपको एम्ब्रायो को उसके कांटेक्ट में आने से रोकता है। किसके कांटेक्ट में आने से रोकता है, इंडोस्पर्म के कांटेक्ट में आने से रोकता है जी, ठीक है। तो हम लोगों को अब क्या देखना है कि अगर मोनोकॉट का एम्ब्रायो देखते हैं तो कैसा दिखता है, डाइकॉट का एम्ब्रायो देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा जी। आपके एनसीईआरटी बुक में भी फोटोग्राफ है, एम्स भी इसको पूछे हुआ है जी, ठीक है। तो पहले डाइकॉट का एम्ब्रायो देख लेते हैं, फिर मोनोकॉट का एम्ब्रायो देखते हैं जी, ठीक है। अब देखिए, आप जब एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो उसमें आपको ऐसे करके बनाया हुआ है जी, ठीक है। इस तरह से आपको मोनोकॉट का एम्ब्रायो जो देखते हैं, जिससे डाइकॉट का जो आपको एम्ब्रायो बनाया है सर, कुछ इस तरह से बनाया है। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना सकता था, इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में ये था अफवोर्ड सा लगे तुमको, है ना, तो आप चाहो तो इस तरह का भी फोटोग्राफ बना सकते हैं। सबसे ज्यादा फेमस जो हम बना रहे अभी वही है, ये आपको डाइकॉट का, है ना जी, आपको एम्ब्रायो है, ठीक है। इस डाइकॉट के एम्ब्रायो में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हिस्सा जो देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, रेडिकल। इसको हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे, रेडिकल के नाम से बुलाएंगे जी। और ये हिस्सा जो देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको प्लीम्यूल हो जाएगा जी, ठीक है। प्लीम्यूल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। दो तरह का साइट देख रहे हैं, एक रेडिकल का साइट देख रहे हैं और एक क्या देख रहे हैं हम लोग, प्लीम्यूल का साइट देख रहे हैं। और ये दोनों क्या है सर, आपको कोटिलीडन है जी, ठीक है। कोटिलीडन के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं। असल में आगे जाके यही पत्ता में बदल जाता है, लीफ में चेंज कर जाता है जी। रेडिकल आगे जाके रूट में बदलेगा। रेडिकल को कवर कौन करता है, रूट कैप कवर करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये रूट कैप हम लोग सीखे हुए हैं, इसका काम क्या होता है, मिट्टी में रास्ता बनाने में मदद करता है। ये यही एम्ब्रायो एक्सिस हो गया इतना दूर तक। आप इसी को फोटोग्राफ को यहाँ भी देख सकते हैं। ये हिस्सा जो देख रहे हैं ऊपर का हिस्सा, इसको आप लोग किस नाम से बुलाते हैं, प्लीम्यूल के नाम से इसको हम लोग
बुलाते हैं जी। ठीक है, आप चाहो तो इसका दूसरा नाम शूट भी बुला सकते हैं उसको जी आप, है ना जी। और इसका तीसरा नाम क्या बुला सकते हैं, इपिकोटाइल भी नाम से बुला सकते हैं, इपिकोटाइल, है ना जी। द सरफेस एबव द कोटालिडन, कोटालिडन से ऊपर जो इलाका है उसको क्या कहते हैं, इपिकोटाइल। मैथ पढ़ते थे ना तो उसमें एक्सिस बांधते थे ना, एक्सिस से ऊपर जाते तो पॉजिटिव वाई, नीचे जाते तो नेगेटिव वाई। उसी तरह से यहाँ पे कोटालिडन को एक एक्सिस मान लो, है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लो, तो उसके ऊपर का जो इलाका है उसको क्या नाम दे रहे हैं, इपिकोटाइल के नाम से ला रहे हैं। नीचे का इलाका है उसको किस नाम से बुलाएंगे, हाइपोकोटाइल के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, हाइपोकोटाइल, ये सब पढ़ना है, हमें पढ़ा रहे सिलेबस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये सब बात। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोकोटाइल, द रीजन बिलो द कोटालिडन इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल किसे कहते हैं, जो आपको आपको इससे कोटालिडन से नीचे होता है। ये फ्यूचर का रूट है सर, आप इसको रेडिकल भी बुला सकते हैं, रेडिकल है ये, है ना। और ये रेडिकल है ना सर, कवर रहता है किससे, आपको रूट कैप से कवर होता है जी। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप लोग, है ना जी। जब यही फोटोग्राफ मोनोकॉट के लिए बनाओगी तो थोड़ा सा फोटोग्राफ में डिफरेंट होगा जी। मोनोकॉट में जब देखते हैं हम लोग तो उसमें, है ना, यहाँ पे आपको जैसे हम एक अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे ना कि मोनोकॉट एम्ब्रायो का फोटोग्राफ बनाए तो आप मकई वाला फोटोग्राफ बनाइएगा, जो एक पेज पलटने पे आपको दिखाई दिया था जी। ठीक है, मतलब एक फोटोग्राफ जो ये है वो टफ है वो वाला, इसको बनाने से अच्छा कि वही वाला मकई वाला बनाइएगा। मोनोकॉट एम्ब्रायो का फोटोग्राफ जब भी कहेगा एग्जाम में बनाने के, ये फोटोग्राफ आप लोगों को बना के आना है। आप लोग इस फोटोग्राफ को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, शायद सीबीएसई स्टूडेंट की ना हो, ये फोटोग्राफ अटेम्प्ट नहीं कीजिए, बोर्ड टीचर को भी नहीं पता कि ये मोनोकॉट का एम्ब्रायो है। इसलिए आप लोगों को, है ना, ये याद रखना है कि मोनोकॉट एम्ब्रायो जब भी पूछेगा स्कूल में या कॉलेज में तो आप इस फोटोग्राफ को अटेम्प्ट कीजिएगा, टीचर यही विश करता है आप ये वाला फोटोग्राफ बना के दिखाएं। ठीक है जी, तो हालांकि हम एक मिनट, हालांकि हम ये वाला फोटोग्राफ दिखा रहे हैं आपको बनाते हुए, पर एक्चुअली में मतलब थोड़ा देर पहले, इसके थोड़ा देर बाद बनाएंगे हम, पहले ये वाला फोटोग्राफ बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो है ना, एक पेज बाद जो देखते हैं उसमें आपको, आप पहली बात जाने, तुम लोग को लगेगा ये गेहूं है। ठीक है, ये बिल्कुल गेहूं नहीं है, ये आपको वीट नहीं है, ये आपको मेज है। अपना दिमाग नहीं से सर बोले तो सही बोलेंगे, ये मेज है जी। ठीक है, ये मेज का आपको पूरा मेज, वी नो दैट ये आर मोनोकॉट, ये सब क्या है आपको मोनोकॉट सब प्लांट सब में आते हैं जी। ठीक है, मेज का एम्ब्रायो देख रहे हैं, मेज के एम्ब्रायो में सर क्या होता है, इंडोस्पर्म भरा पड़ा होता है सर। इंडोस्पर्म को कोई नहीं खाता है, इसका इंडोस्पर्म बहुत ज्यादा ही जगह लेकर के, है ना, खूब न्यूट्रिशन को रख करके अपने पास रखता है जी। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा, इंडोस्पर्म है जी। ठीक है, क्योंकि हम बोल चुके हैं मोनोकॉट में इंडोस्पर्म स्टिल प्रेजेंट, मोनोकॉट में क्या होता है, आपको इंडोस्पर्म देखने को मिलता है जी। ठीक है, इसके एक कोना में क्या होता है सर, एम्ब्रायो होता है, और एम्ब्रायो और, है ना, इंडोस्पर्म के बीच में एक आपको दीवार होता है सर, उस दीवार का नाम क्या, एलिरॉन का लेयर है जी। ठीक है, एलिरॉन के लेयर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। याद है जी मुनीर, एलिरॉन लेयर कितना क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन। हाँ वाह, याद है, कितना एन होता है, 2n या 3n। एलिरॉन जो लेयर देखते हैं, है ना जी, ये आपको 3n होता है, है ना, 3n है ये। जैसे इंडोस्पर्म का हिस्सा हुआ, इसका मतलब तुम लोग समझ रहे होगे, क्योंकि इंडोस्पर्म में क्या होता है, 3n होता है, और एलिरॉन का लेयर भी क्या होता है, 3n होता है। ये बना होता है पूरा प्रोटीन का, मतलब इसको खाया जा सकता है, प्रोटीन का ये लेयर होता है जी। ठीक है, जो है ना बच्चे यानी एम्ब्रायो और इसके बीच में रहता है जी। ठीक है, इंडोस्पर्म के बीच में रहता है, बैरियर है। अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ बनेगा ना, ये फोटोग्राफ यहाँ पे होगा एम्ब्रायो असल में। ठीक है, मोनोकॉट के सीड का एम्ब्रायो यहाँ होता है सर। इन लोगों में जो कोटिलीडन है ना, ये है कोटिलीडन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोटिलीडन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, और इसका कोटिलीडन ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा लोड है, उसको अपने आप को हाथों से रोके हुआ है, मतलब अगर यह हाथ नहीं रहेगा तो सही पूरा इस पे गिर जाएगा। तो ये इसका कोटिलीडन जो देखते हैं, ये आपको ये पतला सा, क्योंकि कोटिलीडन खाना खा नहीं रहा है, यहाँ ना कोटिलीडन खा पी के फूला हुआ है, पर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका कोटिलीडन एक धागा नुमा होगा या एक आपको फिलामेंट जैसा होगा। इसको ऐसे दिखाता है कि जैसे लगता है सील्ड है सर, कवच है। जैसे आप लोग कभी कोई फिल्म में भी देखते हैं, लड़ाई को लड़ता है तो हाथ के सामने में ऐसे रखता है ना, ताकि उस पर तलवार का चोट लगे, एक कवच जैसा। वैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं, इसका जो कोटिलीडन जो है एक सील्ड शेप में दिखाई देता है। इसका एक ही कोटिलीडन होता है, सब जान रहे हो आप लोग, सील्ड शेप, है ना, सील्ड शेप कोटिलीडन होगा, रट लेना आप लोगों को, मेडिकल में खूब पूछा हुआ है। सील्ड शेप कोटिलीडन, जिसका नाम क्या, स्क्यूटेलम है जी। ठीक है, सील्ड शेप कोटिलीडन को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, स्क्यूटेलम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, स्क्यूटेलम देखना लिखा होगा आपको एनसीईआरटी बुक में, है ना जी, स्क्यूटेलम, है ना, ये आपको दिखा देता है स्क्यूटेलम, है ना जी, डबल टी है स्क्यूटेलम। ठीक है, स्क्यूटेलम के नाम यही है, हाँ डबल एल है, डबल टी नहीं है, क्या हुआ, हेलो, सिंगल टी है सर, डबल टी नहीं है।
अच्छा ठीक है ना, एस्क्यू है ना, एस्क्यूटेलम, ये ना सही है। चलो देखते हैं। यस सर। तो एस्क्यूटेलम है ना, एस्क्यूटेलम कहते हैं इसके सिल्ड शेप कोटालीडन को, ये पूछता है मेडिकल में। और आप जानते हैं कोटालीडन से जहाँ अटैच है उसके ऊपर का इलाका जो होगा इसको क्या कहेंगे, फिल्यूम्यूल कहेंगे। जैसे यहाँ पर थे कोटालीडन के ऊपर का इलाका या अटैचमेंट जहाँ से है कोटालीडन का, उसके ऊपर का इलाका को क्या नाम देंगे हम लोग, फिल्यूम्यूल देंगे सर नाम। अब फिल्यूम्यूल पे कवरिंग होता है, उस कवरिंग को क्या नाम देते हैं, कोलियोप्टाइल के नाम से लाते हैं। ये आगे जाके गल जाएगा सर, लेकिन अभी बच्चा है तो इसको कौन कवर कर रहा है, कोलियोप्टाइल है ना जी। तो कोलियोप्टाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर करता है, किसको, आपको फिल्यूम्यूल को। ये है फिल्यूम्यूल, दिख रहा है ना फोटोग्राफ, फिल्यूम्यूल है ये। और फिल्यूम्यूल को कवर कौन कर रहा है ना, कोलियोप्टाइल कवर कर रहा है जी। और नीचे में क्या होगा, स्क्यूटेलम के नीचे में ये होगा रेडिकिल, ये है यहाँ पे क्या आपको रेडिकिल है, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, रेडिकिल। और रेडिकिल को कौन कवर करता है, तो कोलियोर हाइजा। इसमें आपको टर्म सब बदल रहा है, वहाँ पे रूट कैप सब था ना, यहाँ रूटो कैप के ऊपर में कवर होता है जिसका नाम क्या है ना, कोलियोर है ना हाइजा। बस एक अनयूजुअल प्रोटेक्शन होता है, बस इसको प्रोटेक्ट करता है शुरुआती दिनों में, है ना जी। कोलियोर है ना जी, कोलियोर हाइजा के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग का भी। और इसके बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर सर निकला रहता है, बिंदी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से भी निकला रहता है सर। इस स्ट्रक्चर को इपीब्लास्ट के नाम से लाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम लोग, इपीब्लास्ट। सर हॉस्पॉच हो गया फोटो, आप इसको साफ कर देते हैं। मोनोकॉट का जब एम्ब्रायो देखते हैं उसमें आपको इंडोस्पर्म का भी फोटोग्राफ दिखाना चाहिए, और उसका फोटोग्राफ जब दिखाओगे तो एक मेज प्लांट का फोटोग्राफ लेकर के आप बना सकते हैं। जैसे आप मोनोकॉट का है ना एक एम्ब्रायो की बात करते हैं, ठीक है, तो है ना उसमें इंडोस्पर्म होगा, और इंडोस्पर्म सबसे ज्यादा इलाका मिलेगा। पहले आप मोनोकॉट का जब एम्ब्रायो बनाए तो पहले एक फोटोग्राफ दिखाइएगा इस तरह से, इस तरह से जो फोटोग्राफ दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे आपको क्या होगा, इंडोस्पर्म होगा जी। ठीक है, ये जो रीजन देख रहे हैं है ना, उस रीजन को क्या नाम देते हैं हम लोग, इंडोस्पर्म के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, ये रीजन जो होगा वो क्या होगा सर, आपको इंडोस्पर्म है ना जी, ये वाला। और इसके बाद हमने कहा था आपको इंडोस्पर्म के बाद है ना जी, नीचे वाला जो रीजन होता है कॉर्नर में, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं फोटोग्राफ, ये इंडोस्पर्म का जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये यहाँ तक है। और यहाँ कॉर्नर में हम लोग क्या देखते हैं है ना, इस कॉर्नर में हम लोग है ना जी, इस कॉर्नर में हम लोग देखते हैं सर क्या एम्ब्रायो यहाँ पे दिखाई देता है। जान कैसे बनाया था कि जो फोटोग्राफ मैंने, तो यहाँ पे एम्ब्रायो जो होता है इसमें सबसे पहले एक शील्ड शेप जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। इस शील्ड शेप जैसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं है ना, कोटिलीडन के नाम से है ना बुलाते हैं जी, या स्क्यूटेलम के नाम से आते हैं। मोनोकॉट के कोटिलीडन को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्क्यूटेलम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। ठीक है, ये स्क्यूटेलम का काम क्या होता है, इंडोस्पर्म से प्रोटेक्ट करता है सर, लगता है जैसे शील्ड है ना जी, शील्ड शेप की जैसा आप इसको देखते हैं जी। ठीक है, और दूसरी बात क्या है सर आपको यहाँ पे है ना, कि इसके जस्ट जहां से अटैच रहता है उसके जस्ट ऊपर का इलाका, तो जहां ऊपर का इलाका देखते हैं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फिल्यूम्यूल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है ना, फिल्यूम्यूल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं। और नीचे का जो इलाका देखते हैं उसका नाम क्या होगा, रेडिकिल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, रेडिकिल के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, अब फिल्यूम्यूल और रेडिकिल जब देखते हैं सर, इस सब पे कवरिंग होता है, इस पे जो कवरिंग होता है, ठीक है, उसका नाम क्या है सर आपको, इसका नाम है सर आपको कोलियोप्टाइल के नाम से इसको हम बुलाते हैं। ठीक है, कोलियो है ना, कोलियोप्टाइल के नाम से बुलाते हैं। और नीचे का जो इलाका देखते हैं सर, नीचे का इलाका जो होता है उसको क्या नाम देते हैं, कोलियोर हाइजा के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, कोलियोर है जी, कोलियोर हाइजा के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, दोनों बात याद रखना आप लोगों को, कोलियोर हाइजा रेडिकिल को कवर करता है ना जी, और कोलियोप्टाइल जो फिल्यूम्यूल जो है वो है ना कोलियोप्टाइल को कवर करता है जी, ये बात ध्यान रखना है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपको मोनोकॉट एम्ब्रायो का फोटोग्राफ है जी। ठीक है, मोनोकॉट एम्ब्रायो में एक साइड से भी थोड़ा सा आपको एक एक्सिस निकला रहता है सर, ऐसे ये जो एक्सिस निकला हुआ है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इपीब्लास्ट कहते हैं। यही मेडिकल में एक बार 2015 मेडिकल में पूछा था एम्स में, है ना जी, एम्स पूछा था इपीब्लास्ट क्या होता है। एक तरह का अवशेष वाला आपको कोटिलीडन होता है, एक ऐसा कोटिलीडन जो अवशेष के फॉर्म में तो दब गया है, प्रेस कर गया है। जैसे अभी डाइकॉट पढ़ रहे थे ना हम लोग ना, डाइकॉट में क्या देख रहे थे, दोनों कोटिलीडन दिखाई दे रहा था, और उसमें से यहाँ पे आपको ऐसे था। और मोनोकॉट में इंडोस्पर्म का ज्यादा लोड होने के कारण इस सब का जो देखते हैं आप कोटिलीडन उतना डेवलप नहीं कर पाता है सर। इसमें एक तो बड़ा सा कोटिलीडन बनता है एक साइड से, और दूसरे साइड ज्यादा लोड होने की वजह से वो गलने लगता है या छोटा साइज में बनता है। इस छोटा साइज आपको कोटिलीडन को क्या नाम देते हैं ना, ये सेकंड कोटिलीडन है जी। ठीक है, और ये कोटिलीडन क्या है, रूमिनेंट के फॉर्म में, मतलब अवशेष के फॉर्म में, जिसका नाम क्या आपको इपीब्लास्ट के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, अब यही फोटोग्राफ जो देख रहे हैं यहाँ पर भी है। अब इस फोटोग्राफ को आप लोग एक बार देख के जाइएगा,
मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा जी, है ना। आपको पूछ देगा ये फोटोग्राफ किस चीज का है, ये मोनोकॉट का आपको फोटोग्राफ है जी, ठीक है। मोनोकॉट इमरायो का फोटोग्राफ है। ये ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा अपने हाथ को इस तरह से खड़ा रखा है कि बाहर से चोट ना लगे। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम है। स्क्यूटेलम जहाँ से चिपका हुआ है ना, उसके ऊपर का इलाका जो देख रहे हैं इसका नाम प्लूम्यूल है। इसके नीचे का जो इलाका देख रहे हैं उसका नाम क्या सर आपको, रेडिक्यूल है। रेडिक्यूल है तो रूट कैप होबे करेगा, और प्लूम्यूल है तो प्लूम्यूल को कवर करने के लिए कोलियोप्टाइल होता है, और इसके रेडिक्यूल को कवर करने के लिए क्या कोलियोर हाइजा के तौर पे है जी। कोलियोर हाइजा कोलियोप्टाइल है क्या एक्चुअली में, ये एक तरह का सर अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, मतलब आगे जाके विकसित नहीं करेगा। डिफरेंशिएटेड का मतलब विकसित करना, और कोलियोप्टाइल और कोलियोर हाइजा अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। अनडिफरेंशिएटेड लिखने का मतलब ये फ्यूचर में गल जाएगा सर, है ना। अनडिफरेंशिएटेड होता है, और है ना आपको अनडिफरेंशिएटेड बनेगा तो नहीं आपको ग्रो करेगा। ये एक शीट है, ये शीट होने परत है, उस परत को बाद में हटा दिया जाता है जी, ठीक है। तो कोलियोप्टाइल कोलियोर हाइजा मोनोकॉट में देखने को मिलता है, डाइकॉट में ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला था जी, ठीक है। स्क्यूटेलम बता दिए, इपीब्लास्ट बता दिए, और स्क्यूटेलम का सेट भी बता दिए हम आपको। एनसीईआरटी ऐसे लिखा है, पता है कि मोनोकॉट प्लांट के ग्रास फैमिली में आपको शील्ड सेप दिखाई देगा, पर आप लोग मोनोकॉट के जितने भी प्लांट है सबको क्या मानिएगा, ग्रास फैमिली ही मानिएगा जी, ठीक है। और सब में क्या दिखाई देता है, शील्ड सेप स्क्यूटेलम दिखाई देता है। दोनों के बीच में एलिरोन का लेयर होता है, ये 11th में लिखा हुआ है, 12th में अपने से बना लीजिए, लिखा हुआ तो अच्छी बात है। इस दोनों के बीच में क्या होता है, एलिरोन का लेयर होता है जी। ये एलिरोन का लेयर इंडोस्पर्म को और एम्ब्रायो को एक दूसरे से सेपरेट करके रखता है जी, ठीक है। समझा राज हम क्या कहना चाहें। मेडिकल में ये भी पूछा हुआ है कि एलिरोन कितना एन होता है, तो 3n होता है एलिरोन। एलिरोन 3n होता है कि लड़का इतना दिमाग लगाएगा कि ये 3n है, इसका मतलब जरूर इंडोस्पर्म का हिस्सा है, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए इंडोस्पर्म भी क्या होता है, 3n होता है जी, ठीक है। एलिरोन बना क्या चीज का होता है ये भी याद रखोगे, ये प्रोटीन का बना होता है जी, ठीक है। बात समझ आ रहा है क्या सब बोले, वो फोटोग्राफ ना बनाना पड़ेगा कि बना दे उसको भी, वही बात होगा। इस फोटोग्राफ को इतना दूर हम बना के दिखाएंगे तो वो हो जाएगा मोनोकॉट इमरायो, ठीक है जी। एग्जाम में आपसे पूछा है मोनोकॉट इमरायो, तो सिर्फ वही फोटोग्राफ मत बनाओगी, ये पूरा फोटोग्राफ बनाओगी, इसमें दोनों मेंशन कर दोगे, यहाँ पे इंडोस्पर्म है, ये आपको मोनोकॉट का इमरायो, ठीक है। तो टीचर समझ जाएगा कि आपको क्या बताना था, ठीक है जी। क्लियर हुआ जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जो आप लोगों को पिछला क्लास में हिंट्स के तौर पे बता रहे थे, इस क्लास में फुल हो गया जी, ठीक है। हमने आपको इम्ब्रायोजेनी समझाया, इम्ब्रायोजेनी में डाइकॉट और इसका समझाया। एक बार पिछला क्लास याद कीजिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं, चैप्टर का सबसे लास्ट सेक्शन है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इंडोस्पर्म पढ़ लिया था जी, ठीक है। उसके बाद इम्ब्रायो सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सीक्वेंस में बनता होगा। तो हमने आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जब हम लोग पढ़ा रहे थे, है ना जी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इस इवेंट में हमने सबसे पहले क्या कहा था, इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है जी। सर इंडोस्पर्म पहले क्यों डेवलप करता है, क्योंकि सर ये है ना आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बेबी को, इसीलिए है ना, एम्ब्रायो को खाने की जरूरत होगी, तो उस खाने को कौन प्रोवाइड करके देगा, तो इंडोस्पर्म ना। इंडोस्पर्म के बाद कौन बनता है, इंडोस्पर्म के बाद है जी आपको एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है जी, ठीक है। चाहे मोनोकॉट हो डाइकॉट हो, इंडोस्पर्म पहले बनेगा, तब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है तब सीड बनता है सर, सीड। सीड के बाद क्या बनता है सर, आपको सीड और दोनों फ्रूट एक साथ बनता है, सीड और फ्रूट जो देखते हैं दोनों एक साथ बनता है। तो पहले हम लोग सीड पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फ्रूट पढ़ेंगे। ये आ गया जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन, इसी में एक आएगा इंडोस्पर्मस सीड और एक होगा नॉन इंडोस्पर्मस सीड, जो मेडिकल में बहुत बार पूछे हुआ है ना जी। इंडोस्पर्मस सीड का एग्जाम्पल और नॉन इंडोस्पर्मस सीड का एग्जाम्पल, एक्सेप्शन भी पूछे हुआ है कि एक इंडोस्पर्मस होने के मतलब मोनोकॉट होने के बावजूद भी है ना जी नॉन इंडोस्पर्मस है ना, डाइकॉट होने के बावजूद भी इंडोस्पर्मस है। देखते हैं पहले सीड आते हैं हम लोग टॉपिक में, है ना जी। तो नया सिलेबस आ गया हम लोग के सामने में, बहुत VBI होगा। सीड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए इसमें इसका पहले हम लोग क्या जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन इसका 3 ठो होगा जी, और आपको है ना पहला ही डेफिनेशन याद कर लेना। पहला डेफिनेशन सबसे इजी है, बहुत टीचर यही उम्मीद रखता है कि आप पहला डेफिनेशन बोल के आइएगा। इसका 3 तरह का डेफिनेशन होगा, तीनों डेफिनेशन पर हम लोग गौर करेंगे। उसके बाद इसके पार्ट्स पढ़ेंगे जी, ठीक है। इट्स है ना पार्ट्स, इसके कौन कौन से हिस्से हैं वो जानेंगे जी, ठीक है। फिर सीड का टाइप देखेंगे हम लोग, सीड का टाइप किस आधार पे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्पर्म के रहने या न रहने के आधार पे, इंडोस्पर्म है या नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पे सीड के टाइप देखेंगे जी, ठीक है। प्रेजेंट और एब्सेंट, अगर कोई लड़का इसी को ऐसे भी कह सकता है, इंडोस्पर्म क्यों बोले, कोटिलिडन के आधार पे भी बोल सकते थे आप। चलो दोनों बात, या एक बार और देख लेंगे सीड का टाइप है ना, कोटिलिडन के आधार पे। सर कोटिलिडन के आधार पे जब देखा जाए
कोटिलिडन कितना पाया जाता है, कोटिलिडन के नंबर के आधार पे देखोगी तब कितना तरह का सीड होगा वो देखेंगे जी, ठीक है। उसके बाद है ना हम लोग इसको देखने के बाद क्या देखेंगे कि सर सीड है ना आपको एग्रीकल्चर के लिए जो सीड सब तैयार होता है ना वो किस तरह का होता है, मतलब है ना सीड इज सीड यूजफुल इन है ना एग्रीकल्चर, इसको भी देखेंगे। सीड का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस ऑफ है ना सीड इन एग्रीकल्चर, सीड का फीचर देखेंगे, सीड यूज इन एग्रीकल्चर है ना, ये एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है या नहीं वो देखेंगे। किसी भी पेड़ में सीडलेस प्लांट को बना सकते, मतलब फ्रूट ऐसा जो सीडलेस हो, ऐसा फल खाओ जिसमें आठी नहीं न हो, तो हाँ सर बना सकते। जैसे टमाटर वगैरह कुछ ऐसा होता है जिसमें आठी मिलेगा ही नहीं, ठीक है, सीडलेस है ना जी। या आपको केला का जैसे हुआ उसमें सीडलेस, ये सभी देखेंगे है ना, सीड यूज इन एग्रीकल्चर है ना। जब ये समझ जाओगे आप लोग है ना जी, तो एक टॉपिक आता है ना सीडलेस फ्रूट है ना, सीडलेस फ्रूट है ना, नेचुरल भी आर्टिफिशियल भी है ना। सीडलेस फ्रूट को देखेंगे हम लोग, ऐसा फल जिसमें आठी ना हो, जैसे केला हुआ यानी कि बनाना हुआ है ना जी। उसके बाद आपको ऐसा भी पेड़ सब है जिसमें तुम सीडलेस कर सकते हो, मतलब सीड गायब कर सकते हैं। अब एक लास्ट आता है क्या कि डोरमेंसी, सीड का कुछ डोरमेंसी पीरियड भी होता है। डोरमेंसी मतलब कुछ समय तक काम न करने का अवस्था। डोरमेंसी पीरियड अनफेवरेबल कंडीशन में सीड अपने ग्रोथ को रोक लेता है। डोरमेंसी क्या होता है, डोरमेंसी पीरियड क्या होता है ना ऑफ सीड है ना, इसके बाद भी हम लोग करेंगे, लास्ट में बात होगा है ना इसका टॉपिक द इंड के टाइम पे जब आएंगे तब इसमें बात होगा। चलिए शुरू करते हैं। सीड किसे कहते हैं, मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, हो तो गया, यही डिफिनेशन है। कोई भी आदमी आपसे पूछेगा है ना सीड किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, मैच्योर ओव्यूल। ओव्यूल बड़ा होकर क्या बनता है ना, इज कॉल्ड सीड। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, सीड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन बस लंबा चौड़ा है, ये बोर्ड के बच्चे सब ऐसे याद रखते हैं है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन wall of ovule, wall of ovule change into seed है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या देखते हैं हम लोग, सीड जो देखते हैं, वॉल ऑफ ओव्यूल है ना। बोल रहे थे कि आपको फर्टिलाइजेशन के बाद है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओव्यूल चेंज इनटू, wall of change into outer protective layer of embryo, outer protective layer of embryo is called, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड सीड के नाम से बुलाते हैं जी। दिमाग लग रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन है ना, ओव्यूल का दीवार ही बदल जाता है एक प्रोटेक्टिव लेयर में। उस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या करते हैं, सीड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अगर आपको फोटोग्राफ बना के सिखाएं तो ये इस तरह से होगा। तीसरा वाला भी डिफिनेशन लिखते हैं, थोड़ा देर पहले इसमें पहले फोटो देख लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ओव्यूल देख रहे हैं ना, इस ओव्यूल में आपको यहाँ पे आपको एम्ब्रायो था, इंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जैसा देख रहे हैं है ना, इंटीग्यूमेंट, और ये क्या नाम था, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, यही सब प्रोसेस बदल जाता है किसमें, आपको एक सीड में। इसी के अंदर में रह जाता है ना एम्ब्रायो, कहीं पे एम्ब्रायो रहता है और कहीं पे क्या रहता है सर, आपको इंडोस्पर्म रहता है जी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडोस्पर्म नहीं हुआ तो कोटिलिडन होगा है ना, और है तो आपको इंडोस्पर्म ही दिखाई देगा। तो हम क्या बोले, ओव्यूल का ही जो दीवार देखते हैं ना, ये फर्टिलाइजेशन के बाद सख्त हो जाता है। ऐसा सख्त होता है सर कि बच्चे को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके जी, ठीक है। ये भी लंबा चौड़ा डिफिनेशन है। तीसरा डिफिनेशन, लास्ट डिफिनेशन भी देखते हैं है ना। तो हमने ये कहा था आपको कि स्टोनी है ना पार्ट है ना, ए हार्ड स्टोनी पार्ट, स्टोनी पार्ट है ना जी, दैट डेवलप फ्रॉम ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बस इसी लैंग्वेज को उल्टा लिख रहे हैं, बस कुछ नहीं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इज कॉल्ड ओव्यूल है ना। चले आगे, हार्ड स्टोनी पार्ट है ना जी, दैट डेवलप फ्रॉम है ना जी ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, ओव्यूल के नाम से इसको हम लोग क्या, इज कॉल्ड सीड के नाम से बुलाते हैं। इस घटना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। सबसे पहला डिफिनेशन ही आप लोग के लिए मेन है। आप लोगों से अगर कोई पूछता है
तो आप सीड का यही डिफिनेशन पहले बोलिएगा। और अगर 2 नंबर में पूछता है तो लंबा चौड़ा लिखोगी तो ऐसे लिखोगी पहले, लेकिन ये जरूर डिफिनेशन लिखिएगा, ओव्यूल बड़ा होकर सीड बनता है सर, ठीक है जी। मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। मतलब अब लक्ष्य क्या है, बचपन में ओव्यूल रहता है, बड़ा होकर सीड बनता है, ठीक है। और उसी में तुम डेकोरेट करेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में बनता है, ठीक है। मतलब आपको ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू सीड, है ना जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंफर्म करना है कि हाँ प्लांट ने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया है, इसका मतलब उसने सीड बना लिया है, ठीक है जी। अगर कोई प्लांट के बारे में ये कहो कि सर इसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा किया है, इसका मतलब उसने सीड का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। दिमाग लग रहा है ना। तो आपको सीड फॉर्मेशन, है ना, सीड का फॉर्मेशन क्या बताएगा, है ना जी, सीड का फॉर्मेशन, है ना, आपको इंश्योर करेगा इंश्योर दैट एस आर कंप्लीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है जी, ठीक है। मतलब प्लांट में जैसे हम लोग कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग में जायगोट का बनना सबसे बड़ा इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसी तरह से प्लांट में सीड का होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने का संकेत देगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है यहाँ तक। अब आप लोग के दिमाग में होगा कि सीड में क्या क्या चीज पाए जाते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ सीड, है ना, इसकी बात करते हैं हम लोग, है ना जी। पार्ट्स ऑफ सीड जा रहा है जी बात समझ में, नया दौर चल रहा है अभी हम लोग का, आप सीड पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फ्रूट पढ़ेंगे और उसके बाद ट्विंस पढ़ेंगे। प्लांट में भी ट्विंस होता है, मतलब एक सीड डालोगे 4 पेड़ बच्चा निकलेगा, मतलब एक साथ 2-2 बच्चे निकलते हैं तो इसको हम लोग ट्विंस बोलते हैं, एक आंठी से 2 पेड़ निकल जाए, तो ट्विंस भी क्या होता है वो सब देखेंगे, टॉपिक द एंड हो जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, हाँ क्या हुआ, तो सीड जो देखते हैं हम लोग, है ना, तो ये सीड टॉपिक जो देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज पाए जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ, सीड में क्या क्या चीज होगा सर, इसमें सीड कोट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा सर, इसमें आपको कोटेलिडन होगा, कोटेलिडन 1 होगा या 2 होगा, 2 और 1, इससे या 3 नहीं हो सकता है, 2 और 1 हो सकता है ना जी। एंडोस्पर्म हो, एम्ब्रियो होगा, एंडोस्पर्म में और मे नॉट भी होगा, एंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जी, मे और मे नॉट, है जी। ये आपको इतना चीज होता है, ये आपको याद रखना है। आपको सीड कोट क्या होता है वो देखते हैं अब हम लोग। जैसे एक ओव्यूल देखो पहले फोटोग्राफ में, ये ओव्यूल है सर, और ओव्यूल में ये क्या है आपको इम्ब्रायो सैक है जी, समझा राजन क्या होना चाहे। आप ये जो देख रहे हैं, है ना, ये लाइनिंग, इसको याद कीजिए सब आदमी, इसका नाम क्या था, आउटर इंट्यूगमेंट था, और ये जो हिस्सा देख रही हो इसका नाम क्या हो जाएगा, इनर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट और एक इनर इंट्यूगमेंट होता है जी, ठीक है। और ये हिस्सा जो देखते हैं आगे जाकर के, ये किस में बदल जाता है ना, सीड में चेंज कर जाता है ना। ये हिस्सा जो देखते हैं ये आगे जाके इस तरह से, आपको चना का सीड जो देखते हैं कुछ ऐसा ही रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर में ये चेंज कर जाता है, ठीक है। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि आउटर इंट्यूगमेंट ही आगे जाके और इनर इंट्यूगमेंट ही आगे जाकर के सीड कोट में बदल जाता है। ये ऊपर का छिलका, चना सब देखे ना, तो जो छिलका होता है ये क्या हो जाएगा, सीड कोट हो जाएगा जी, ठीक है। सीड कोट के तौर पे हम इसको देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और दोनों होगा, मतलब दोनों के दोनों आपको किस में बदल जाएगा, आपको सीड कोट में चेंज कर जाएगा जी, ठीक है। और आप गौर कर रही हो कि सर इस जगह पे सर सीड कोट नहीं है, इसका मतलब सर यहाँ भी ऐसा कोई जगह होगा सीड में जहाँ पे सीड कोट गायब होगा जी, ठीक है। मतलब इंट्यूगमेंट यहाँ एब्सेंट है तो इसमें भी एक जगह पे एब्सेंट होता है जी। यहाँ पे आप कभी चना को गौर से देखिएगा ना, तो सबसे निचला हिस्सा में एक पोर होगा, इस पोर को हम लोग क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो लड़का दिमाग लगा रहा होगा कि माइक्रोपाइल पहले भी था और अभी भी है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद माइक्रोपाइल चेंज नहीं करता है, स्टिल प्रेजेंट। जैसे आपको ओव्यूल स्टेज में था वैसे यहाँ पे भी इसका नाम माइक्रोपाइल ही होगा, माइक्रोपाइल का दूसरा नाम नहीं होगा जी, समझा रहा हम कहना चाहे। पर इंट्यूगमेंट का नाम बदल गया, इंट्यूगमेंट का नाम सीड कोट के नाम से जाना जाता है जी, ठीक है। अभी हम बोले भी थे चना को जब तोड़ते हैं सर, और तोड़ने के बाद तुमको ऐसा कुछ दिखाई देगा इस तरह से, याद आ रहा ना। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग, कोटेलिडन के नाम से लाए थे, ये भी कोटेलिडन है। और ये क्या सर, ये उसका एम्ब्रायो है, या एम्ब्रायो एक्सिस कहिए, है ना, या एम्ब्रायो कहिए। ये बात भी कंफर्म हो रहा है ना, क्योंकि 2 देख रहे हो तो उसको डाइकोटिलीडन कहेंगे, है ना जी। एक देखते थे उसको मोनोकोटिलीडन कहते हैं, है ना जी। जैसे मान लीजिए कोई फोटोग्राफ हम बनाते हैं उसमें एक ही कोटिलीडन दिखाते हैं, तो आप क्या समझते हैं, इसको मोनोकोट सीड है ये, है ना जी। जिसमें दोनों दिखा रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डाइकोट सीड हो जाएगा, ठीक है। पहले पर है ना, इंडोस्पर्म हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। हम पहले भी सुना चुके हैं आपको कि मोनोकॉट डाइकॉट में यही अंतर होता है, मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होता है और डाइकॉट में एंडोस्पर्म गायब होता है जी। ठीक है, जा रहा है जी बात समझ में। और आगे देखते से हम लोगों को ये याद रखना है कि कौन सा पार्ट किस चीज में चेंज कर जाता है जी। ठीक है, जब आप एक सीड को देखते हैं, है ना, ये मान लीजिए ये आपको ओव्यूल है, एक मिनट फिर से, हाँ एक्टिव क्वेश्चन पूछता है सबसे। सीड को देख रहे थे हम लोग, और सीड में हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, आउटर इंटीग्यूमेंट है ये, और ये इनर इंटीग्यूमेंट है, ये इनर इंटीग्यूमेंट है। हालांकि दो ही सीड ये होता है इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, एक थर्ड भी होता है, लेकिन अभी आप लोग को दो ही जाना है। आउटर इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट, एक क्या आपको इनर इंटीग्यूमेंट है जी। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यही दोनों आगे जाके सीड कोट बनता है। कभी चना को, भुना हुआ चना को जब छोड़ाओगे उसका छिलका को, तो उसमें दो बाहर से ज्यादा ब्लैक होगा, अंदर से हल्का ब्लैक होगा, है ना जी। चना का जो छिलका होता है उसको जब देखिएगा तो ऊपर से ज्यादा ब्राउनी होगा या ज्यादा ब्लैक होगा एज कम्पेयर टू अंदर की तुलना में जी। ठीक है, तो अंदर का अलग लेयर है, बाहर का अलग लेयर है जी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्यूमेंट आगे जाके सीड कोट बनाता है सर। इस सीड कोट को जब तुम देखोगे ना तो दो परत का होगा ना सर, जब दो इंटीग्यूमेंट है तो दो को सीड कोट होगा, यहाँ भी चिपका हुआ है, यहाँ भी चिपका हुआ रहेगा, दोनों देखिए एकदम एक दूसरे से चिपका हुआ है। भले मोटाई के साथ दिखा रहे हैं, बस आप ये बहुत पतला होता है ये थिकनेस इसका, एक दूसरे से कंसेंट्रिक रहता है, चिपका हुआ रहता है। तो आउटर सीड कोट को हम लोग जो बाहर से दिखाई देता है सीड कोट, उसको टेस्टा बोलते हैं, टेस्टा। इनर को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेगमेन कहते हैं, टेगमेन, टेगमेन। बस इतना ही बात याद रखना है। हम साइड में भी लिख देते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद, चलिए हम जानते हैं ओव्यूल ही सीड में बदलता है, तो आउटर इंटीग्यूमेंट किस में चेंज करता है, तो आउटर इंटीग्यूमेंट का नाम हो जाएगा सर टेस्टा, है ना जी। टेस्टा के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। और इनर इंटीग्यूमेंट जो देखते हैं, इनर इंटीग्यूमेंट जो होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, टेगमेन के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा सब लड़का, है ना जी। उसके बाद माइक्रोपाइल ही रह गया, है ना, चला जाएगा, बात ही नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ दो, वो भी ऐसे चला जा ही रह जाएगा। माइक्रोपाइल आगे भी माइक्रोपाइल ही रहता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें हम लोग जो इस बीच में इम्ब्रायो सैक देखे थे, अब उस जगह पे क्या आ जाता है सर, है ना, आपको जाइगोट जो होता है सर, जाइगोट इम्ब्रायो में चेंज कर जाता है। जाइगोट किसमें चेंज किया रहता है, इम्ब्रायो में चेंज किया रहता है सीड के दौरान। और उसी के अंदर में इंडोस्पर्म में भी मे नॉट बी प्रेजेंट, कोटिलीडन है ना सर, आपको हो सकता है कोटिलीडन, हम अभी लिखे भी थे, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सीड का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, है ना जी। ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है जी। इंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सीड लिए हुए हैं, मोनोकॉट सीड लिए हैं कि डाइकॉट सीड लिए हैं। ठीक है, इंडोस्पर्म जो देखते हैं ये भी आपको सर मे और मे नॉट भी होता है जी, मे और मे नॉट भी, है ना जी। अभी आप लोग को यही कहोगे सर, अब अगला स्टेप में आप यही बताइएगा कि सीड दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलीडन के आधार पे, जिसमें एक कोटिलीडन होगा उसको मोनोकोटिलीडन सीड, और जिसमें दो कोटिलीडन होगा उसको डाइकॉट सीड कहेंगे। तो बच्चा बात हो ना जी, सीड को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट में इसको हम लोग बांट सकते हैं जी। ठीक है, वाई वी कॉल मोनोकॉट, बिकॉज ओनली वन कोटिलीडन प्रेजेंट। वाई वी कॉल डाइकॉट, डाइकोटिलीडन या डाइकॉट, एक्चुअली में डाइकोटिलीडन होता है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में डाइकॉट लिखते हैं। ठीक है जी, डाइकोटिलीडन जो देखते हैं हम लोग, है ना जी। डाइकोटिलीडन में कितने सीड होते हैं, है ना जी, डाइकोटिलीडन में 2 कोटिलीडन होते हैं, शॉर्टकट में आप इसको डाइकॉट बुला सकते हैं। डाइकॉट, मोनोकॉट, दुनिया में 2 तरह के प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म में, एक मोनोकॉट प्लांट होता है, एक डाइकॉट प्लांट होता है। ये कहाँ से आया डाइकॉट शब्द और मोनोकॉट शब्द, उसके कोटिलीडन से आया है जी। ठीक है, कोटिलीडन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका नाम बढ़ता जाएगा। एक्चुअली में 2 ही कोटिलीडन होता है या तो 1 कोटिलीडन होता है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा किसी से। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा सब आदमी, ये बहुत भी आया जी, बिहार बोर्ड वाले बच्चे गारंटी देते एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोगों को, हर साल ऑब्जेक्टिव में आता है। इस साल का भी तुम देख लो, जो इस बार तो कोई गेस है क्या, पूरा गेस से था, 70 क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, उसमें से सारा क्वेश्चन प्लांट से लग रहा था, प्लांट और सबसे। तो हम आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि सीड जो है ना सर, सीड को इंडोस्पर्म के रहने और न रहने के आधार पे 2 तरह का बताते हैं। ठीक है, इंडोस्पर्म के है या नहीं है इसके आधार पे 2 तरह का सीड होता है। बहुत भी है जिसको सुनिए अच्छा से, है ना। इसके अंत में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, इंडोस्पर्म अगर होगा सर, इंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंडोस्पर्मस सीड, इंडोस्पर्मस सीड, है ना जी। इसको हम क्या करना चाह रहे हैं, इंडोस्पर्म प्रेजेंट है
इंडोस्पर्म सीड में पाया जा रहा हो सर, इंडोस्पर्म फाउंड। हम आपको एक बार इंडोस्पर्म का पहचानने का तरीका बताए थे ना, सीड को काट के देखो व्हाइट व्हाइट चीज मिला तो इंडोस्पर्म है ना जी। तो इंडोस्पर्म जिसमें प्रेजेंट होगा उसको क्या कहोगे, इंडोस्पर्मस सीड के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे। इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, इंडोस्पर्मस सीड कहेंगे। और इसी का एक नाम और भी है, क्योंकि इंडोस्पर्म व्हाइट व्हाइट दिखता है और अंडा में भी देखते हैं उजला उजला हिस्सा को देखते हैं, तो अंडा में जो व्हाइट हिस्सा उसको अल्बुमिन कहते हैं। उसी तरह से इंडोस्पर्म है तो सीड क्या दिखाई देगा, व्हाइट दिखाई देगा। नारियल जैसे इमेजिन किया ना, तो उसको अल्बुमिनस सीड भी कह सकते हैं, बस इंग्लिश बदल गया है, बात वही रहेगा। अल्बुमिनस, व्हाई वी कॉल अल्बुमिनस, मीनिंग ऑफ अल्बुमिनस व्हाइट पार्ट इज कॉल्ड अल्बुमिनस, है ना। तो अल्बू है ना, अल्बुमिनस, अल्बुमिनस सीड भी बुला सकते हैं आप इसको। क्लियर बाजी, इंडोस्पर्मस सीड का एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अल्बुमिनस सीड के नाम से बुला सकते हैं। वही उल्टा सोचो अब इसका, इंडोस्पर्म नहीं है तो क्या कहोगे, नॉन इंडोस्पर्मस सीड, नॉन इंडोस्पर्मस सीड कहेंगे हम लोग, नॉन इंडोस्पर्मस सीड के नाम से बुलाएंगे। चलिए ठीक है, और क्या नाम दे सकते हैं हम लोग इसका, नॉन अल्बुमिनस भी बोल सकते हैं, नॉन नॉन एल्बुमिनस। अब कोई लड़का हमको समझाना शुरू कर देगा सर कि एक्चुअली में तो इंडोस्पर्म तो रहता है सर, हर केस में रहता है, मतलब इसमें भी तो इंडोस्पर्म था, भले खा लिया गया पर था तो सर ना। इंडोस्पर्म शुरू में तो दोनों में था ना जी, इसमें नहीं खा पाता है, रह ही जाता है, इसमें तो रहता था सर, खा के खत्म करता है सर। मतलब आप इसको नॉन एल्बुमिनस क्यों कर दिया, आप इसकी वजह से कोई लड़का इसका हिंदी निकालेगा, बहुत सारा देखते हो जो सीबीएसई का होगा अगर ग्रामर पकड़ना शुरू करेगा तो नॉन इंडोस्पर्म कभी जिंदगी में नहीं आया हो, है ना, सोचेगा जी या नॉन इंडोस्पर्म का तो क्या कभी नहीं आया हो इंडोस्पर्म, लेकिन इसमें इंडोस्पर्म आता है, ठीक है, खा लिया जाता है किसके द्वारा, आपको एम्ब्रायो के द्वारा जी, ठीक है, समझा रहा जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन के लिए तुम लोग वर्ड इस्तेमाल करो, जैसे नहीं होता कि एक्स गर्लफ्रेंड, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा जी, आपको एक्स यहाँ पे अल्बुमिनस है ना जी, मतलब पहले था अब गायब हो गया, ये ज्यादा बेहतर इंग्लिश है। अगर हमसे कोई पूछेगा ना ऑप्शन में कौन ज्यादा, तीनों ऑप्शन ऐसा हालांकि देता नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि क्या नॉन इंडोस्पर्म सीड में इंडोस्पर्म हमेशा से नहीं होते हैं, जवाब है नहीं, इसमें शुरुआत में इंडोस्पर्म रहता है, बाद में खत्म कर दिया जाता है, इसलिए एक्स अल्बुमिनस भी हम इसको बुला सकते हैं, ठीक है। ये भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये कभी जमाने में एंडोस्पर्म रखता था लेकिन अब नहीं है जी, ठीक है। अब आप लोगों को इसका डेफिनेशन सुनना है, अगर आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछता है तो यही पूछेगा इंडोस्पर्म और नॉन इंडोस्पर्म में डिफरेंस बताइए, तो पहले इंग्लिश में लिख देगा कि इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इसमें इंडोस्पर्म एब्सेंट, या कंप्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, है ना जी। ऐसे भी इंग्लिश लिख सकते हो कि इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिए जाते हैं, कंज्यूम, हाँ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। आप एक और बात लिख सकते हैं इसमें, एक्सेस फूड, है ना, स्टोर इन कोटिलिडन, इसमें खाना जमा होता है कहाँ, कोटिलिडन में, इसमें कहाँ खाना कहाँ रह जाता है, इंडोस्पर्म में ही रह जाता है। एक्सेस फूड, ये लोग जरूरत से ज्यादा खाना जब खाता है, स्टोर इन, है ना, स्टोर कहाँ रहता है आपको, स्टोर इन इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म में जमा होता है, ठीक है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। और इसमें क्या देखते हैं, इंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है ना, कंज्यूम ड्यूरिंग, है ना जी, ये कब कंज्यूम होगा, कंज्यूम ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब आंठी से पेड़ बनने की प्रक्रिया होगी तभी जाकर के इंडोस्पर्म खाया जाएगा जी, ठीक है ना, ओनली कंज्यूम ड्यूरिंग, है ना, आपको सीड जर्मिनेशन, ये बात याद रखिएगा कि इसमें भी इंडोस्पर्म रहता है, जिंदगी भर के लिए नहीं रहता है, एक समय आने के बाद इसको भी खाया जा सकता है ना, जर्मिनेशन। इसे कभी नारियल में जो देखोगे ना, जो ब्राउन कलर का जो हिस्सा देखते हैं वो धीरे धीरे उसको इंडोस्पर्म को खाता जाएगा, आप ब्राउन कलर का हिस्सा आपको बढ़ता जाएगा। कभी नारियल फोड़े हो ना, उसमें से नहीं देखते कत्थक कलर का हिस्सा निकलता है, तो वो एक्चुअली में जिसको हम लोग खोआ वगैरह बोल देते हैं, वो एक्चुअली में वो क्या है, उसका बेबी है, मतलब आप इम्ब्रियो बड़ा हो रहा है। पुराना नारियल नहीं देते, 1 साल पुराना नारियल खरीदो, मतलब मार्केट में देखोगे उसमें से पेड़ जैसा निकलने लगेगा, वो पेड़ एक्चुअली में क्या है, बता रहा है कि सर इंडोस्पर्म खत्म होने जा रहा है, अब ये बच्चा आगे बढ़ने जा रहा है। दूसरा क्या है, कोटिलिडन, इसमें 1 होगा, कोटिलिडन नॉट स्टोर फूड, कोटिलिडन क्या देखते हैं, नॉट स्टोर फूड, देखो ये सब तो बात तुमको क्लास में ही याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रखना मेन है जी, ठीक है, नॉट स्टोर फूड मेन, आपको सबको एग्जाम्पल याद रखना है जो मेडिकल में खूब पूछता है। इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं जी, इसका एग्जाम्पल क्या, ऑल जी, आपको मोनोकॉट सीड, ऑल मोनोकॉट सीड, जितने भी मोनोकॉट सीड है वो सब इंडोस्पर्मस होंगे, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ऑल डाइकॉट
डाइकॉट सीड। देखो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछता है मेडिकल में, क्वेश्चन में एक्सेप्शन पूछता है। एक्सेप्शन बताइए ऐसा कौन सा है ना डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। दिमाग लगा रहा है ना जी। वो फोटोग्राफ देखिए एनसीईआरटी बुक में दूसरा नंबर का फोटोग्राफ कास्टर का है वो, ठीक है जी। इस सब पे नाम दे दीजिए तो सबका नाम। ये तो बीन है, देखने से लगा राजमा है ये इसका नाम कास्टर है। कास्टर इसको हम लोग देखे हुए सब आदमी देखा हुआ कास्टर है ना जी, जिसका घर बहुत पुराना होगा है ना। तुम देखा है जी नित्यानंद कास्टर के पेड़ को? यस सर। हाँ देखा है, देखा तुम लोग देख, तेल भी बनता है। हाँ कास्टर है। हाँ क्या था, काटा काटा तो ये भी देखा है, तो ठीक है। ये कास्टर का पेड़ है ना जी। और ये आपको क्या है आपको है ना, ये आपको क्या है ओनियन का है। ये फोटो जो देख रहे हैं इसके नीचे लिख दीजिएगा ओनियन। ये वीट लिख, सॉरी इसमें मेज लिखिएगा, नॉट वीट है ना, इसमें मेज लिखना है। ये मेज का फोटोग्राफ है। और नीचे सेकंड लास्ट फोटोग्राफ तुम लोगों को खुद देखने से लग रहा है ये एप्पल है और ये स्ट्रॉबेरी है जी, ठीक है। तो सबका नाम लिख दे, फिर से बोल देते, ये बीन है, ये कास्टर है, और आपको रिसर्च करना इसी पे, ये ओनियन है ना जी। ये आपको क्या मेज है, इससे मेज अपना दिमाग में चलाना कि सर कहीं नहीं लग रहा है ये अब ये लग रहा है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। बाकी तो 2 लग रहा है समझिए, ठीक है। कास्टर ऑयल है ना जी, सब देखे होगे कास्टर है ना। हड्डी उड्डी टूट जाए तो उसका तेल से मालिश करे तो नहीं जी, यही ना। एक ओनियन था, एक मेज था, क्या हुआ? हाँ वो सब कुछ नहीं, हाँ सब कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं, फेक न्यूज। हाँ जहरीला होता है, नहीं यही ना। हाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, झूठ 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 बात। यूट्यूब देखा होगा या व्हाट्सएप देखा होगा मूवी में। नहीं ऐसा कुछ नहीं, करके देख लो तुम, करके देख लो, करके देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। साइनाइड डिजोल्व फॉर्म में हो सकता है, ऊपर प्योर साइनाइड हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? हाँ खा के देखो, खा के देखो, लिख के ले लो हमसे, नहीं कुछ होगा। 15 क्या 50 भी ले लो। क्या हुआ? हाँ खा लो ना, वो कोई दिक्कत, हम लिख के, हम बोलो ना लिख के देते हैं। साइनाइड से कुछ नहीं होता है, मतलब क्या नाम वो सीड से, मतलब वो क्या नाम अभी बोले थे, एप्पल के सीड से कुछ नहीं होता। ये सब फेक न्यूज है ना। कुछ भी फेमस हो जाता है अपने देश में, है ना जी। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है ना, देखते हैं अब यहाँ पे ऑल इंडोस्पर्मस सीड का एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल मोनोकॉट प्लांट, जितने भी नॉन इंडोस्पर्मस सीड है उसका नाम क्या है, डाइकॉट प्लांट है। एक्सेप्शन पूछता है मेडिकल में। आपको हम कहना चाह रहे हैं क्या, ये एक कास्टर नाम का पौधा है, कास्टर डाइकॉट होता है जी, ठीक है। कास्टर क्या देखते हैं हम लोग, ये डाइकॉट होता है, डाइकॉट। लेकिन सर इसमें हम लोग क्या देखते हैं है ना, इंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कंफ्यूजन वाला लाइन है, ये कंफ्यूजन ही मेडिकल का क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता है कंफ्यूजन है ना। इंडोस्पर्मस सीड की बात करते हैं, कास्टर। कास्टर क्या देखते हैं हम लोग है ना जी, ये डाइकॉट प्लांट होता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये इंडोस्पर्म रखता है सर, बट इंडोस्पर्म प्रेजेंट, इंडोस्पर्म को ये नहीं खाता है जी, ठीक है। इंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है जी। एनसीईआरटी बुक में जो फोटो देख रही हो ना, सेकंड नंबर का फोटो, आप ऐसे करके कुछ बनाया हुआ है, ऐसे करके ये बनाया होगा जी, ठीक है। लाइनिंग बीच में दिया होगा और किनारे से ये लाइन लिखा होगा, ये इंडोस्पर्म है जी। देखना, गौर करना है, इसमें इंडोस्पर्म है ये। और इन लोगों में सर एक आप निचला बेस जो देखते हैं इसका नाम कारंकल है, कारंकल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। कारंकल भी याद रखोगे तुम लोग, है ना जी। इन लोगों के पास है ना, असल में हम एक और शब्द आगे जाकर थोड़ा देर में हम जोड़ेंगे कास्टर में, है ना। इसमें कास्टर में क्या देखते हैं, ये इंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है जी। इसको लिखिएगा, नीचे जो बेस जैसा नहीं बना हुआ है उस बेस का नाम क्या लिखिएगा, कारंकल, जैसे ना रखिए, हाँ वही वही है ना जी, अटकाए हुआ है जिसपे, उसका नाम क्या हो जाएगा है ना, कारंकल, CAR, है ना। उसके बाद हम इसकी बात कर रहे हैं है ना, नॉन इंडोस्पर्मस में ऑर्किड। ऑर्किड एक ऐसा पौधा है सर, ठीक है, जो है मोनोकॉट, मोनोकॉट है। लेकिन इसमें क्या देखते हैं आपको, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म क्या होता है सर आपको है ना, आपको अब्सेंट होता है। ये आश्चर्य की बात है कि मोनोकॉट होने के बावजूद भी इसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है।
मनी प्लांट का जब सभी देखिएगा इसमें जगह नहीं है, ऑर्किड के बाद लिख रहे हैं मनी प्लांट मैंने पोथोस, पोथोस है ना, इसको हम लोग मनी प्लांट बुलाते हैं। ये भी मोनोकॉट प्लांट है जी, फिर भी इसमें एंडोस्पर्म गायब होता है जी। पोथोस के बाद एक और है वेलेसिनेरिया, आप लोग पढ़े हैं हमसे वेलेसिनेरिया, वेलेसिनेरिया, वेलेसिनेरिया भी सर क्या आपको मोनोकॉट प्लांट है, फिर भी इसमें एंडोस्पर्म क्या होता है, अब्सेंट होता है जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है क्या समझा दिए अभी। एंडोस्पर्म कौन कौन से मोनोकॉट में अब्सेंट होता है, सारे मोनोकॉट हम यहाँ लिखे ऑल मोनोकॉट कंटेन एंडोस्पर्म, लेकिन 3 को छोड़ करके। उस 3 का नाम क्या है, ऑर्किड, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में ऑर्किड समझाया हुआ है। 2 एक्स्ट्रा हम बोल रहे हैं, एक पोथस है, पोथस मैंने मनी प्लांट होता है, और एक वेलेसिनेरिया, पीछे पढ़े थे वेलेसिनेरिया में पोलिनेशन एक्वेटिक मोनोकॉट प्लांट है, एक्वेटिक मोनोकॉट प्लांट नहीं पढ़ाए थे वेलेसिनेरिया है जी। तो वेलेसिनेरिया में भी क्या देखते हैं, एंडोस्पर्म गायब होता है सर, जबकि नियम कहता है कि एंडोस्पर्म होना चाहिए। लॉजिक क्या है, खा लिया होगा और क्या, मैंने एंडोस्पर्म खा लिया जाता है एम्ब्रायो के द्वारा, इतना बात याद रखिएगा जी। ठीक है, समझा रहा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आगे बढ़े है ना जी। अब एक बार याद कीजिए आप लोग है ना जी, न्यूसिलस वर्ड को हम आपको एक बार पढ़ाए थे। ओव्यूल के बाद क्या देखते हैं, ओव्यूल के आउटर इंटीगमेंट के बाद हम लोग न्यूसिलस देखते हैं जी। ठीक है, एक बार फिर से फोटोग्राफ देखिए ओव्यूल का, है ना। ओव्यूल का जब फोटोग्राफ देख रहे थे हम लोग, आउटर इंटीगमेंट इनर इंटीगमेंट समझ गए थे, यहाँ पे एम्ब्रायो सैक, इसके चारों तरफ न्यूसिलस होता है। हमने कहा था न्यूसिलस का वजूद एमएमसी बनाने तक रहता है जी, एमएमसी बनाने के बाद इसका वजूद खत्म होने लगता है और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। न्यूसिलस का काम होता है खाना जमा करना, और खाना जमा करके कहाँ रखता है सर, आपको एम्ब्रायो के अंदर में रखता है जी। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है, ठीक है, जिस समय में है ना एंडोस्पर्म जो देखते हैं सर आपको, सॉरी मतलब न्यूसिलस जो देखते हैं, न्यूसिलस गायब हो जाएगा, है ना जी, इसका काम खत्म हो जाता है जी। ठीक है, पहले पर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि सर कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें न्यूसिलस परसिस्टेंट होते हैं। परसिस्टेंट माने बच जाते हैं अवशेष के फॉर्म में, जैसे कोई महल है उसका खंडर हो गया, बच गया, जैसे ना कहते एक दीवार पहले एक पूरा महल हुआ करता था एक जगह पे, अब वहाँ पे कुछ दीवारें बचे हुए हैं, बाकी सब खंडर के तौर पे चेंज हो गया। तब इंग्लिश यहाँ पे है कि सम प्लांट में है ना न्यूसिलस बच जाता है जी। कुछ ऐसे पौधे जिसमें न्यूसिलस तुम बचा हुआ देखती हो, है ना, उस तरह के न्यूसिलस को परसिस्टेंट न्यूसिलस कहते हैं। देखिए न्यूसिलस रिमेन प्रेजेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, हम यहाँ लिख देते लैंग्वेज में, है ना जी, न्यूसिलस रिमेन प्रेजेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्रेजेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद भी रह जाता है। उनको तो इतना लैंग्वेज लिखे, एक दो वर्ड में लिखना है तो कैसे लिखते हैं हम, ये करते परसिस्टेंस न्यूसिलस। परसिस्टेंस का मतलब कुछ अवशेष के फॉर्म में हमें बस जाना जी, है परसिस्टेंस, हाँ परसिस्टेंस न्यूसिलस। तो ऐसे प्लांट जिसमें आपको न्यूसिलस रह जाता है तो बड़ा होकर क्या बनता है, जैसे माइक्रोपाइल था ना जी, जैसे आप इंटीगमेंट पढ़े थे ना, बड़ा होकर ये बन रहा है। ऐसे प्लांट जिसमें सीड है ये, और सीड में ये क्या हो जाता है, सीड कोट, क्योंकि सबसे बाहर में सीड कोट है ना, सीड कोट है, अंदर में न्यूसिलस है सर, न्यूसिलस है तो न्यूसिलस बच गया ना। हम ये कर रहे हैं कुछ पौधे ऐसे जिसमें न्यूसिलस भी पाए जाते हैं, क्योंकि तुमने न्यूसिलस को देखा था, अब यहाँ पे पेरिस्पर्म के नाम से बुलाएंगे इसको, पेरिस्पर्म, समझा सीधा सीधी कि न्यूसिलस बड़ा होकर क्या बनता है, पेरिस्पर्म बनता है, दोनों एक साथ करेंगे, है ना। पेरिस्पर्म का मतलब क्या है ना जी, न्यूसिलस बड़ा होके पेरिस्पर्म बदल जाता है। ऑब्वियसली यहाँ भी खाना जमा करके रखता है, पहले भी तो खाना ही जमा करके रखता था ना। न्यूसिलस का काम क्या है जी, फूड स्टोर करना ना, यहाँ भी क्या करेगा सर, फूड स्टोर करेगा। और क्योंकि फूड स्टोर कर रहा है ना जी पेरिस्पर्म, तो सर कुछ कुछ पौधे में सीड ऐसे होते हैं जिसमें पेरिस्पर्म पाए जाते हैं जी। आप लोगों को उस पौधों का नाम याद रखना है, बाकी फिर इंडोस्पर्म होगा या नहीं भी होगा, इंडोस्पर्म में और मे नॉट भी, एम्ब्रायो तो होबे करेगा, है ना जी, इंडोस्पर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब पॉइंट क्या होता है कि ऐसा प्लांट का नाम बताइए सर जिसमें पेरिस्पर्म पाया जाता होगी। एनसीईआरटी देखो सब आदमी, एनसीईआरटी में एग्जांपल सब दिया हुआ है ना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, आप लोग देखेंगे मसाला में जीरा मरीच बोलते हैं ना, तो मरीच जो देखते हैं काला रंग का होता है, पपीता का बीज जैसा दिखता है, तो ब्लैक पेपर कहते हैं उसको। ब्लैक पेपर में है ना जी क्या पाया जाता है सर, आपको ब्लैक पेपर में आपको है ना ये है ना पेरिस्पर्म पाया जाता है। बीट है, बीट में भी क्या देखते हैं हम लोग, है ना जी, आपको बीट का स्पेलिंग देखते हो, WBEAT, बीट हुआ, चलिए ठीक है। तो तीसरा है आपको एग्जांपल होगा कास्टर, कास्टर है, कास्टर, यही कंफ्यूजन है ना हुआ किसी को, कास्टर में इंडोस्पर्म भी रहता है और कास्टर में पेरिस्पर्म भी पाया जाता है, दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया, यही यूनिक है जी। इट कैन ऑल्सो कंटेन इंडोस्पर्म, ऑल्सो कंटेन इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म भी रखता है जी, इंडोस्पर्म भी पाया जाता है, और है ना आपको कास्टर में सीड पेरिस्पर्म भी पाया जाता है।
कोई जहरीला नहीं होता, खाया जा सकता है जी, ठीक है। आपको इसमें आपको याद रखना है, एक एग्जाम्पल और होगा, है ना जी। क्या है नाम देखे तो, क्या है, ये तो हो तो गया, रेमिनेंट मतलब अवशेष, क्या है देखिए, ये तो रेमिनेंट का मतलब हो गया, दो ही एग्जाम्पल दिया है, ब्लैक पेपर और कास्टर, है ना जी, है ना, बीट, ये होगा, दो ही एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल हम दिए। तीसरा एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, है ना जी, तीसरा एग्जाम्पल में कर रहे हैं हम लोग, है ना, कास्टर हुआ, है ना जी, कास्टर जो देख रहे हैं ऑल्सो कंटेन, है ना, एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है जी, ठीक है। इतना बात याद रखना है आप लोगों को, है ना जी, ये सब समझ आ रहा है जो हम कहना चाहें। अब एक क्वेश्चन है तुम लोगों से पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द पोलवाइडी ऑफ पेरियस्पर्म, व्हाट इज द पोलवाइडी ऑफ पेरियस्पर्म, पेरियस्पर्म का पोलवाइडी क्या होगा, खाना जमा कर रहा है तो पेरियस्पर्म का पोलवाइडी क्या होगा जी, ठीक है। क्वेश्चन समझना है ना, पेरियस्पर्म का पोलवाइडी, पहला ऑप्शन है 2n, दूसरा ऑप्शन है 3n, तीसरा ऑप्शन है 2n प्लस, है ना, 2n प्लस आपको इन्फिनिटी तक हो सकता है, 2n प्लस 2n, चौथा है n प्लस n प्लस n, है ना जी, समझा रहा है। 2n होगा सर। चलो बोल, क्या होगा, 2n 2 या 3, और तुम क्या बोल रही हो प्रगति, 2n ऑप्शन सर। ऑप्शन 1 ना, ऑप्शन Yes 1 ना sir. जी, बोलो ना जी। Yes और sir. कोई, और कोई, तुम लोग 3 ये 3n, अच्छा ये भाई 2n होगा ना, डिस्टिलस क्या होता है, डिप्लॉयड होता है ना, डायरेक्ट बदल रहे ना, इंडोस्पर्म थोड़े है ये, समझा रहा है हम कहना चाहें, इसका आंसर 2n होगा ना, ये भी मल्टीन्यूक्लिएट थोड़े है जो तुम इसके लिए तुम 2n बनाता, पढ़े ना पीछे, न्यूक्लियस क्या है, नॉर्मल सेल है ना जी, नॉर्मल एक सेल होता है ना, एक न्यूक्लियस, टैपिटम बोल देता हूँ ना, 2n प्लस 2n प्लस 2n वहां पे चला जाता। यहाँ पे तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस 2n होता है, बड़ा के भी तो 2n ही ना बनेगा, फर्टिलाइजेशन थोड़े कर रहा है ये, इसलिए ये क्या होगा, 2n होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल का, पेरियस्पर्म का पोलवाइडी, क्रोमोजोम नंबर बताइए तो 2n होगा, जितना प्लांट का होगा उतना ही इसका पेरियस्पर्म का होगा जी, ठीक है, समझा दिए क्या। अब हम लोग को कल पढ़ना है सीड का डोरमेंसी, हल्का फुल्का पढ़ना है, और कल हम लोग फ्रूट पढ़ेंगे जी, ठीक है। ये टॉपिक खत्म होने के करीब है जी, आप रहने दो यहीं तक, है ना जी। पेरियस्पर्म देखो एनसीईआरटी में जहाँ तक वहाँ तक हम आज पढ़ा दिए, अब कल के डेट में मिलते हैं, ठीक है रहने दीजिए, आपके यहाँ से क्लास।